नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 2024 का महासमर। 2024 के महासमर में आज हम बात करेंगे नारी शक्ति की। और नारी शक्ति पर लगातार जोर दिया जा रहा है। कहीं पर उन्हें महिला न्याय की बात हो रही है तो कहीं नारी संवाद करके कहीं ना कहीं ये दिखलाने की कोशिश है कि हमने नारियों को सशक्त बनाया है, हमने महिलाओं को आगे बढ़ाया है और आधी आबादी की चिंता हमने की है। कुछ तस्वीरें भी हैं जिन्हें देखकर लोग भावुक हो सकते हैं और कुछ ऐसी तस्वीरें भी हैं जहां पर आपको महिलाओं में जोश देखने को मिलेगा कि वो एक नेता के लिए किस तरीके से वोट के लिए कह रही हैं और किस तरीके से उन्हें समर्थन कर रही हैं। आज हम बात करेंगे नारी शक्ति पर। नारी शक्ति तस्वीरें आपको कुछ झलके मिली होंगी किस तरीके से वो काम हो रहा है कि लोग नारी सम्मान की बात कर रहे हैं, वो बात अलग है, असल मुद्दे कुछ और हैं। राहुल गांधी की ये तस्वीर को आप देखिए कि किस तरीके से इस महिला का दर्द ये था कि इसके 4 बच्चे हैं, इनके पति का एक्सीडेंट हो गया है, घर को ये अकेले चलाती हैं। इनका पूरा बयान जो था उसमें उन्होंने ये कहा कि भाई आपकी गवर्नमेंट में, यूपीए की गवर्नमेंट में 400 रुपये का सिलेंडर मिलता था और 50 रुपये सब्सिडी आती थी हम जैसे गरीब तबके के लोगों के लिए, वो 350 रुपये पड़ता था। आज का सिलेंडर 1100 रुपये है और 200 रुपये चुनाव आते साथ कम हो जाता है और कीमत होती है 900 रुपये। मैं अपने घर में अकेले करने वाली हूँ और मुझे पता है कि चुनाव बाद सिलेंडर के दाम 1500 हो जाएंगे। मैं घर में अकेली हूँ, मेरे 4 बच्चे, मैं सबसे छोटा बच्चा 6 साल का है। इस बात पर पीछे उदित राज आपको दिख रहे होंगे, कांग्रेस के और आप गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, वो भी भावुक हो जाते हैं। ये एक ऐसा समा होता है। यहाँ पर देवेंद्र यादव जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनको बुलाते हैं राहुल गांधी। ये तस्वीरें देखिए। उसके बाद बाकायदा अगर तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं तो किस तरीके से अपनी टीम के लोगों को वो नंबर नोट कराते हैं और अपना नंबर देते हैं। साथ ही साथ देवेंद्र यादव को ये कहते हैं कि इन्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो, इनका जो भी खर्चा है, इनकी जो भी चीज़ें हैं, वो राहुल गांधी, वो कांग्रेस उठाएगी। अब दूसरी तस्वीर आप जो देख रहे हैं ये है, अब आपको तस्वीर दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जिस तरीके से उन्होंने क्या कुछ कहा महिलाओं को लेकर और क्या चर्चाएं की उन्होंने कुछ बातें कही, वो एक बार सुन लीजिए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। पहली बार है जब हम काशी का नामांकन अपने मायके उपस्थिति के बिना कर ले है। मां गंगा ही अब हमार माई है। मैंने इसलिए कहा था कि मां गंगा ने पहले मुझे काशी बुलाया था, अब मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। और इस आज आयोजन में इतनी सारी मातृशक्ति की मौजूदगी मुझे अभिभूत कर रही है। आप सभी समय निकालकर यहां आई, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सिलसिला महिलाओं से ये जोड़ा कि उनकी मां नहीं है। उन्होंने ये कहा कि भाई पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, नामांकन कराने मैंने कराया हो, मेरी माँ नहीं है। मैं आप लोगों को अपनी माँ बहन मानता हूँ,
आप ही मुझे जिस तरीके से, और दूसरी चीज़ जो उन्होंने कही, जो समय की बात कही कि आप आए, लगभग 25,000 नारी संवाद कार्यक्रम में लोग थे और लोग उनसे मिले भी। कल जिस तरीके से विचार विमर्श कार्यक्रम का नाम था, दिल्ली में ये हुआ है, अब वो एक बार देख लीजिए राहुल गांधी ने क्या कहा। और फिर कह दिया कि भैया इसको हम 10 साल बाद लागू करेंगे, सर्वे होगा, सर्वे के बाद 10 साल में हम लागू करेंगे। सर्वे नहीं करेंगे, सर्वे होगा ही नहीं, 10 साल छोड़ो, वो 20, 25, 30 साल, 50 साल में नहीं होने वाला। और इसके पीछे सोच है। देखिए, उनका सबसे बड़ा संगठन है आरएसएस। आप जानते हैं कि आरएसएस में महिलाओं को लेते ही नहीं है, वो महिला अंदर ही नहीं जा सकती। तो ये इनकी सोच में बहुत गहरा घुसा हुआ है कि महिलाओं को सेकंड क्लास सिटीजन रखना है। तो दूसरा काम हम करेंगे जो उन्होंने कहा कि 10 साल बाद वो रिजर्वेशन देंगे, हम एकदम आपको रिजर्वेशन दे देंगे, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। और मैनिफेस्टो में हमने ये भी लिखा है कि सरकारी नौकरियां जो हैं, पब्लिक सेक्टर में, सरकारी ऑफिसेज में, अस्पतालों में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में 50% महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। क्योंकि हम सोचते हैं कि जब तक महिलाओं को भागीदारी नहीं मिलेगी, चाहे वो राजनीति हो, कॉरपोरेट इंडिया हो, पब्लिक सेक्टर हो, जुडिशरी हो, जब तक महिलाओं को भागीदारी नहीं मिलेगी तब तक ये देश प्रगति नहीं कर सकता है। ये हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं और इसके साथ हम आगे चलते हैं। आरक्षण की बात करिए, एक बड़ा मुद्दा आरक्षण भी, और उसमें भी महिला आरक्षण को लेकर बात, ये कहीं ना कहीं किस मोड़ पर ले जाएंगे चुनाव को, ये देखना है। हमारे साथ श्वेता दुबे है, बीजेपी की नेता है, बहुत बहुत स्वागत है। अमरिंदर बिष्ट है, कांग्रेस प्रवक्ता, विजय दुबे वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले श्वेता दुबे का ही रुख करूंगा। श्वेता जी, आप लोगों की बात हो रही है और सबसे मुख्य बात यह है कि अब महिलाओं पर जोर दिया जा रहा है। बस हम महिलाओं को वोट की तरह नहीं समझ रहे हैं। अधिकतर इस देश में जितने चुनाव हुए वहाँ महिलाओं डिसाइडिंग नहीं हुई कभी, लेकिन पिछले कुछ चुनावों से अगर हम बात करें तो उनके निजी फ़ायदों पर बात होने लगी कि भाई महिलाओं को क्या मिल रहा है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी अगर हम देखें तो उसमें 8,500 रुपये महीना और 1 लाख रुपए वो खटाखट की तरह वो जो बता रहे हैं कि वो देंगे। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में चलाकर कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति विश्वास भाजपा ने जताया और उन्होंने लाडली आवास योजना और तमाम उन योजनाओं को बढ़ाने का काम किया। और मध्य प्रदेश में जीत के बाद ये साबित हो गया कि महिलाओं में जिस तरीके से इन योजनाओं को लेकर खुशी है, तो कांग्रेस ने भी 5,000 कर दिया था, जो 4,000 था कांग्रेस का। अगर मध्य प्रदेश का मैनिफेस्टो कोई पढ़ेगा तो उसमें यह था कि हम आपको 5,000 देंगे और जो 12वीं पास है उनको स्कूटी देंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि महिलाएं जब तक, क्योंकि वो जो महिलाएं थी वो खुश हो जाती थी कि हमें हर महीने, हर 3 महीने में किस्त आ रही है, तो हमें किसी पर हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा है। लेकिन अब 50% आरक्षण की बात कर रहे हैं। और कल जो राहुल गांधी की मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, इसमें इस महिला की जो बात थी कि 4 बच्चे हैं और इनके पति नहीं हैं, और सिलेंडर को लेकर जो उन्होंने बात की, महंगाई को लेकर जो बात करी, वो भी गौर करने वाली है इन सब मुद्दों के बीच। श्वेता जी, देखिए, आज राहुल गांधी भी इस ओर ध्यान देने लगे। जब हमारी भाजपा ने महिलाओं को समान अधिकार दिया, 70 साल से इनकी पार्टी राज्य कर रही थी, तब महिलाओं के लिए कुछ विशेष कार्य क्यों नहीं किए? जब हमारा नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित हुआ, तब अब हमारी तो लाडली बहना योजना और जो भी आपने बताई, जो हमारी राजस्थान मध्य प्रदेश में चल रही है, वो हमने अभी तो नहीं चलाई, हम तो पहले से ही उसको चला रहे हैं। एमपी चुनाव के 6 महीने पहले, एमपी चुनाव से मुझे लगता है 8 महीने पहले चलाई थी जी, हमारी तो चल रही थी ना। मैंने हम मतलब बीजेपी ने किसी को कॉपी नहीं किया ना। और बीजेपी ने एक मिसाल कायम की महिलाओं को उचित सम्मान देके। पिछले 10 सालों में महिलाओं को जो सम्मान, सुरक्षा प्राप्त हुई है, वो पहले किसी भी शासनकाल में नहीं थी। और मैं ये एक महिला होने के नाते बोल रही हूँ, बीजेपी कार्यकर्ता या नेता होने के नाते नहीं बोल रही हूँ।
क्योंकि हम लोग जमीनी स्तर पर उस चीज को समझ रहे हैं, फेस कर रहे हैं। हम पहले भी रहते थे और हम आज भी रह रहे हैं, हम ज्यादा सुरक्षित हैं। और रही बात आपकी, जो अभी आपने दिखा रहे थे वीडियो, उसमें एक चीज राहुल गांधी जी बार बार बोलते हैं कि तो एक साधारण सा नागरिक होगा, वो भी ये जानता हुआ वो बार बार बोलते हैं कि इनका एक वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसमें महिलाओं का प्रवेश निषेध है। मुझे समझ नहीं आता है कि उनको कोई ये बात समझाता क्यों नहीं है। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में महिलाओं का एक आनुषंगिक संगठन अलग है, उसका नाम है राष्ट्र सेविका समिति, और मैं खुद उसकी सदस्य हूं। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि संघ में महिलाओं का प्रवेश नहीं है। संघ एक अलग तरह से उसकी कार्य प्रणाली है, मैं बहुत छोटे में बताना चाह रही हूँ क्योंकि संघ के बारे में यहाँ कोई वो नहीं है। और हमारा संघ कुछ गतिविधि भी चलाता है, तो उसमें एक पर्यावरण संरक्षण गतिविधि चलती है, उसमें महिलाओं का स्थान है। और गृह कुटुंब प्रबंधन चलता है, उसमें महिलाओं को वो है। ऐसा नहीं है, जहां महिलाओं की श्वेता जी, जरूरत है वहां पर महिलाओं के प्रवेश है। श्वेता जी, मैं ये कह रहा हूँ, तो यहाँ तो राहुल गांधी की बात सच हो रही है कि आरएसएस में तो नहीं है ना, पैरेलल संगठन की बात ही नहीं है यहाँ तो है कि आरएसएस में एंट्री नहीं है ना। प्रमुख हूँ अपने कानपुर प्रांत की, मैं नहीं समझती कि मेरे से ज्यादा ऑफिशियल जानकारी आपको कोई और दे सकता है आरएसएस के बारे में। बिल्कुल मैम। और मैं ये कोई उससे नहीं, ये जो एक गलत परसेप्शन क्रिएट किया जाता है कांग्रेस की तरफ से, एक झूठा परसेप्शन तैयार किया जाता है, मैं उसको बताना चाह रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से। ये नहीं है कि वो कोई पुराना वाला है कि वो नारी वो है, इसको नहीं एंटर करने दो। हम बौद्ध धर्म के नहीं है, हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चला रहे हैं, नारी को विकार नहीं मान रहे हैं, हम अपने समान अधिकार मान रहे हैं। जब हम एक दूसरे का साथ देके चलेंगे तभी ये समाज आगे बढ़ पाएगा। और इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया भी है और महिलाओं को उचित अधिकार दिया भी है। और रही बात नारी शक्ति वंदन अधिनियम की, तो बिना परसिमन के, बिना उसके कैसे लागू हो जाएगा, ये उनका चुनावी रेवड़ी जो राहुल जी बांट रहे हैं ना, वो जनता समझ रही है। 1 किलो बढ़ा दो, 5 किलो बढ़ा दो, अरे नहीं, अरे भाव नहीं बढ़ रहा है, चलो और बढ़ा दो वाला जो काम चल रहा है ना, वो जनता समझ रही है। रिजल्ट 4 जून को आ जाएगा। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, भाजपा की नेता नहीं है, भारत की नारी शक्ति बोल रही है। और हमारी शक्ति का आप रिजल्ट देखेंगे 4 जून को। चलिए मैम, कांग्रेस के प्रवक्ता अमरिंदर बिष्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरिंदर जी, जवाब दीजिए कि भाई ये भाव की तरह आप क्यों बढ़ा रहे हैं कि हम 10 किलो दे देंगे, हम 5 किलो दे देंगे। सीधा राशन आप लोग तो पहले से बांटते आए हैं, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक आप लोगों ने इस पर राज भी किया है, इस देश पर। राज इन सेंस कि आपने सत्ता रही है, राज में वो राजाओं वाला राज नहीं है। और आप पर ही आरोप लगता है कि आप लोग एक जो गलत चीज़ें हैं वही साबित करने, नरेटिव सेट करने में लगे हैं कि आरएसएस में महिलाएं नहीं हैं, कोई कह देगा संविधान बदलने वाला है, कोई कह रहा आरक्षण बदलने वाला है। ये आप लोग पर आरोप लग रहे हैं इस चुनाव में। पहली बार ये मुझे अच्छा लगा कि आपकी पिच पर कोई जवाब आपको दे रहा है कि नहीं भाई आरक्षण नहीं, तो कहीं कम मैं देखता हूँ कि असीम अरुण आपको कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिख जाएंगे, बेबी रानी मौर्य दिख जाएंगी। तो ये मुझे अच्छा लगा कि कांग्रेस ने इस बार जो ट्रेंड है वो बदला है। अक्सर ये होता था कि राहुल गांधी के एक बयान पर पूरी कांग्रेस जवाब दे रही है, लेकिन इस बार राहुल गांधी के एक बयान पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये इस बार का मुझे चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग लगा फिलहाल अभी तक तो 5 चरणों में। विशाल भाई, वो जो कांग्रेस का घोषणा पत्र इस चुनाव में है, ये उसकी ताकत है। उसमें जिस तरह से महिलाओं को लेकर के, नौजवानों को लेकर के, किसानों को लेकर के और सभी समाज के सारे वर्गों को लेकर के जिस तरह से गारंटियां उसमें शामिल हैं, उन गारंटियों का कमाल है कि 10 साल से जो सरकार यहाँ पर रही इस देश में, वो उन्होंने 10 साल में कुछ किया नहीं, तो अब उनको हमारी पिच पर आना पड़ रहा है, क्योंकि जन कल्याण की सारी योजनाएं उसमें हैं। क्योंकि जैसे नारी शक्ति को लेकर के अभी अब बात कर रहे थे, तो अब इनका जो 5 किलो राशन का जो जिसको लेकर के चल रहे थे, अब उस पर प्रत्येक महिला को 8,500 रुपए की जो गारंटी है, उसकी तरफ जो है पूरी नारी शक्ति का एक मतलब वो एक आकर्षण का केंद्र है। पहली बात। दूसरी बात, जैसा अभी आप भी कह रहे थे और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बहन भी कह रही थी, वो बता रहे थे कि भाई कांग्रेस ने इस देश में नारियों के लिए कुछ नहीं किया। तो आप देखेंगे कि मैं नहीं कह रहा था भाई, मैं कहाँ कह रहा हूँ, नहीं मतलब ये मैं कह तो रहे दोनों थे, पार्टियों से इतना ही कह रहा हूँ कि आपने नहीं कहा, आपने किया। मैं ये कह रहा हूँ उन्होंने आप पर आरोप लगा रहे हैं, आप लोग ने नहीं किया, ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं।
मुझे मत घसीटे बीच में। आप जानते हैं कि इस देश में नारियों को मुख्य राजनीति और विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का जो शुरुआती काम ही कांग्रेस ने किया है जब से सरकार बनी। और आज कांग्रेस के संगठन से लेकर के सरकार से लेकर के तमाम जगहों पर नारियों को मुख्य धारा में हमने चाहे संगठन के भीतर हो चाहे सरकार के भीतर हो तो लाने का काम किया। आप जिन राज्यों में हमारी सरकार है, वो चाहे हिमाचल चले जाइए, आप कर्नाटका चले जाइए, आप देखेंगे कि जो वहां जो महिलाओं के लिए जो अब अगर आप पेंशन स्कीम को ही देख लें, जो सिद्धारमैया जी ने जो लागू किया और जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने लागू किया, तो वो इनके राज्यों की जो स्कीम्स है उससे कई आगे है। अब आपने एक राशन को लेकर के आपने कहा, तो आप तो जानते हैं कि ये जितना 5 किलो राशन देते हैं, तो कांग्रेस की जब सरकारें रही इस देश में तो 5 किलो सिर्फ चीनी देते थे। मतलब राशन तो छोड़ दीजिए वो कितना देते थे, सिर्फ चीनी ही 5 किलो देते थे, मिट्टी का तेल देते थे, गेहूं देते थे, चावल देते थे। राशन का मतलब राशन देते थे पूरा। अब ये 5 किलो राशन दे करके उसको हवा बना रहे, ऐसा लगता है कि जैसे देश के गरीब लोगों पर एक बड़ा उपकार कर रहे हो या एहसान कर रहे हो। तो वो ये जो इस तरीके की गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, वो जनता का अधिकार है। वो एक सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है कि जितना संभव हो सके गरीब कल्याण की योजनाओं को भी उनको लागू करना चाहिए। अब एक बात और जो आरएसएस को लेकर के आई थी, तो राहुल जी का ये कहना बिल्कुल सटीक है कि आरएसएस की शाखाओं में उन्होंने कभी किसी महिला को देखा नहीं। अभी बहन जी ने, श्वेता जी ने भी इस बात को स्वीकार किया कि वो आरएसएस की जो मुख्य शाखा है वो नहीं है, बल्कि एक अलग शाखा उसकी कुछ उन्होंने नाम बताया जिसकी पदाधिकारी आपके संग मिला हुआ है। महिला कांग्रेस अलग है ना? नहीं, तो आप बताइए कि क्या आरएसएस क्या भारतीय एक सेकंड, महिला कांग्रेस और युवा महिला मोर्चा ये दोनों समांतर है। उन्होंने आरएसएस की बात कही और आप इनके सेवा दल पर सवाल उठा सकते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा और जो आपकी आरएसएस की जो सेविका संगठन है, क्या वो एक है? आप इसको तुलना नहीं कर सकते। क्या आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का अनुसांगिक संगठन है? आप इस तरीके से अगर चर्चा को जोड़ेंगे, क्योंकि आप खुद ही नहीं है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राष्ट्रीय सेवक अलग है अनुसांगिक संगठन है। बिल्कुल भारतीय जनता नहीं, पार्टी तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आपको हिंदी नहीं समझ आएगी भाई साहब, क्योंकि आप नहीं, मुझे क्यों नहीं हिंदी अरे फिर मुझे क्यों नहीं आएगी? हिंदी पर आपका एकाधिकार है, हिंदी पर आपका अधिकार है। मैं आपको क्या समझू? नहीं, आप सुनिए ना, आपको भी पढ़ाओ, आप समझने का कोशिश नहीं कर रहे। मैं ये कह रहा हूं कि आपने चूंकि महिला कांग्रेस का उदाहरण दिया, तो मुझे ये बताइए कि क्या जो आपका नारी सेविका वाला जो संगठन है, क्या भारतीय जनता पार्टी का महिला संगठन है? क्या नहीं है ना? वो एक सामाजिक संगठन है। बिल्कुल। तो आप उसकी तुलना कांग्रेस से न, तो आप उसकी तुलना कांग्रेस महिला, तो सुनिए ना, सुनिए, मैं वही कह रहा हूँ। तो आप महिला कांग्रेस से कैसे तुलना कर दे रहे हैं, ये आपको समझ होनी चाहिए। आप कर दे रहे हैं, आपने किया। आप कौन सी बताइए, कौन सी? नहीं, आप बताइए कि आरएसएस की, अरे वो आपका अलग संगठन है, वो आपका अलग संगठन है। आपकी जो आरएसएस की शाखा है। चलिए, मैं दोनों लोग को रोकना चाहूंगा। मैं रुक करूंगा विजय सर के साथ, वरिष्ठ पत्रकार है। सर, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना। मेरा मूल मुद्दा जो ये है कि किस तरीके से अब छठे चरण में आते आते आरक्षण के साथ साथ महिला आरक्षण और महिलाओं पर बड़ा जोर। अब बाकायदा एक कोई कर रहा है कि नारी संवाद हो रहा है, 25,000 महिलाओं को लाए और उनसे संवाद हुआ। कोई विचार विमर्श कर रहा है, वो बात कर रहा है सबसे, और वो कह रहा है उसमें से कई समस्याएं आ रही हैं तो उनका तुरंत निराकरण करने को मिल रहा है। ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं, लेकिन बहुत मुझे लगता है लेट हो गया। छठा चरण से पहले ये सब हो रहा है और ये अमूमन होता रहना चाहिए, लेकिन ये चुनाव में ही याद आता है नेता लोगों को। तो इसलिए मैंने कहा कि आज ये मुद्दा सूटेबल होगा। कल छठे चरण की वोटिंग भी है। श्वेता जी, मैं आपके पास आऊंगा। श्वेता जी, मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा उस समय। सर, आपको आवाज आ रही होगी विजय सर? कितना सम्मान है, मैं अभी पूरी लिस्ट बता सकती हूँ। इन्होंने महिलाओं को कितना सम्मानित किया है। श्वेता जी, लिस्ट आपसे ले लूंगा मैं अभी उस पर भी चर्चा कर लेंगे। पहले मैं विजय जी से जवाब ले लूँ।
सर अब साहब विशाल जी, अपना अगर आपको कोई सवाल किया तो रिपीट करिए, क्योंकि आपके जो दोनों वक्ता हैं जी। उन्होंने मुझे सवाल सुनने नहीं दिया। सर दो मतलब 21 तारीख और कल अगर हम बात करें तो 24 तारीख, इन 3-4 दिनों में 2 कार्यक्रम हुए। एक वाराणसी में हुआ, एक दिल्ली में हुआ। दोनों महिलाओं पर केंद्रित थे। एक जगह नारी संवाद था और एक तरफ था विचार विमर्श कार्यक्रम, जिसमें महिलाएं आई थी और उनसे बाकायदा बातचीत हो रही थी, उनकी समस्या सुनी जा रही थी। उसमें गृहिणी भी थी, उसमें तमाम काम करने वाली आशा कार्यकर्ता टाइप के एक समूह की तरह काम करती, वो भी महिलाएं थी। और दोनों जगह, एक जगह क्या था कि आप सवाल जवाब कर सकते हैं, एक जगह उन्होंने अपनी योजनाएं बताई कि हम इन योजनाओं से आपको फ़ायदा दे रहे हैं और आगे मेरा इन योजनाओं पर प्लान चल रहा है। लेकिन बड़ी बात घूम फिर के यहाँ पे ये आ रही है कि भाई 6 फेज़ 5 फेज़ हो जाने के बाद इलेक्शन जब बिहार की ओर बढ़ा, तब पूर्वांचल की ओर बढ़ा या नॉर्थ ईस्ट की ओर बढ़ा, तब हम लोग को याद आया कि महिलाओं को भी कार्यक्रम होने चाहिए। और एक महिला कह रही है सिलेंडर के लिए, एक महिला कह रही है कि भाई सुनवाई नहीं हो रही है, एक कह रही है कि कांग्रेस ने क्या किया, अब तो हमें मिल रहा है 4,000 रुपया, आज हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा है। सर देखिए विशाल जी, ऐसा है कि अगर मैं इन जनरल कहूँ तो चूंकि चुनाव के अब 6वां चरण है, कल उसका मतदान होना है, और इस चुनाव में एक बड़ी अजीब सी स्थिति है कि मुद्दे लगातार बदल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी जो है, जिसने जो पहले चरण का चुनाव था तब मुद्दे जो उभर के आ रहे थे सामने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, कांग्रेस के हो और या इंडिया गठबंधन के हो, तब दूसरे मुद्दों पर बात हो रही थी। लेकिन एक खिसकते खिसकते जो है आरक्षण पे आ गया। आरक्षण इन जनरल, जिसकी चर्चा वेस्ट बंगाल से हो रही है, जहाँ के हाईकोर्ट का एक ऑर्डर है, अगर आपको पता ही होगा, और जो वाराणसी में कार्यक्रम हुए प्रधानमंत्री के, चाहे प्रधानमंत्री का रोड शो हो या उसके बाद में महिलाओं के लिए जो चर्चा उन्होंने की, क्योंकि उनके रोड शो में जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है कि शायद 5,000 महिलाएं जो हैं वो उसमें आगे चल रही थी। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी इस बात को दिखाने का लगातार प्रयास कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का पार्टिसिपेशन वो एक अग्रणी रूप में वो सामने रख रही है, उसको दिखा रही है कि हमारे साथ जुड़ी हुई है महिलाएं, हमारा महिला विंग जो है वो ज्यादा बेहतर काम कर रहा है। अब जो चर्चा प्रधानमंत्री ने 6वें चरण के आसपास की बनारस में, जिसमें कि मैं समझता हूँ कि शायद 25,000 ऐसा कुछ फिगर बताया गया था कि इतनी महिलाएं जो है वहां पर आई थी और उनको प्रधानमंत्री ने एड्रेस किया। ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं, एक तो कई नंबर सही में बहुत बड़े हैं। मैं समझता हूं कि 6वें चरण के आसपास के जितने भी और भी संसदीय क्षेत्र होंगे जिनमें कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का अपना रिप्रेजेंटेशन, चाहे वो जौनपुर हो, आजमगढ़ हो, गाजीपुर, लगे भी जिले, ऐसा कुछ नहीं है, मिर्जापुर हो, तो इनके भी पार्टिसिपेशन, उनको अपने महिला जो उनके एक्टिविस्ट हैं, चाहे महिला विंग जो बीजेपी की, वो अपना उन जगहों पे अपने पार्टिसिपेशन को बढ़ाना चाह रही होगी, चाहती हो कि भाई वोट वहां पर महिलाओं को और सक्रिय किया जाए जिससे ज्यादा मिल सके। तो ये एक इंडिकेशन है, एक भारतीय जनता पार्टी एक पक्ष अपना रख रही है कि हम महिलाओं को, क्योंकि आधी आबादी का सवाल है, असल में वोट जो है ना वो केवल एक तरफ से रेगुलेट नहीं होता है, उसको अगर आपने दोनों तरफ से रेगुलेट कर लिया, अगर महिलाओं का भी भरपूर समर्थन आपको मिल जाए और जो आधी आबादी इसको हम कहते हैं, तो वो आपके पक्ष में एक पक्षी, अगर मतलब मैं कहूँ कि एक तरफा अगर कहीं महिला आकर्षित हो, उनको लगे कि साहब यहाँ ज्यादा बेहतर है हमारे लिए, तो वहां ज्यादा वोट पड़ सकते हैं। तो ये जो वोटों का जो फेर है, ये उसको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने प्रयासों को आगे बढ़ा रही है। इसके पहले भी अगर मैं पिछले लोकसभा सत्रों की बात करूं तो आपको ध्यान होगा कि सितंबर के आसपास में महिला आरक्षण विधेयक, जो कि बहुत लंबे समय से वेटिंग में था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने पारित कराया था और ये कहा था कुछ शर्तों के साथ में कि भाई कुछ समय के बाद में हम इस आरक्षण बिल को लागू करेंगे और 33% आरक्षण जो है महिलाओं को हम पूरी तरह से देंगे। तो अभी जो पिछली संसद जो गई है उसमें मैं समझता हूँ शायद करीब 120-21 के आसपास महिलाओं का राज्यसभा और लोकसभा मिला करके वहां पर रिप्रेजेंटेशन था, और वो टोटल का अगर देखा जाए तो करीब 1/4 के आसपास से कम बैठता है। तो अगर आप 33% आरक्षण और महिलाओं को उन अधिकारों के साथ में
क्योंकि एक बात तो निश्चित है कि भाई हमारे परिवार की धुरी या समाज की धुरी में कहूँ, महिला उसका आधार है। तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि घर चलाने से समाज को एक दिशा देने का सारा ही काम जो है हमारी मातृशक्ति का है, और हमारे यहाँ पर उसको मंदिरी भी कहा गया है किसी। और हम अपने धर्म के हिसाब से भी देखें तो हम मातृशक्ति का वंदन करते हैं, चाहे हम दुर्गा की पूजा करते हो या लक्ष्मी की पूजा करते हो, तो सब कुछ में तो एक समाज है। तो अब जो मामला है वो ये है कि भाई आरक्षण की बात करके हम महिलाओं को, अपने वोट बैंक को कैसे मजबूत करें, और किस प्रकार से हम ये कहें कि साहब हम आपके ज्यादा बेहतर सोचने वाले हैं। इसी प्रकार से जो आपके जो चुनावी घोषणा पत्र हैं, चाहे वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, कांग्रेस ने तो काफी आगे बढ़ के बहुत सारी घोषणाएं कर रखी हैं कि भाई 1 लाख रुपया जो है वो हम आपके खाते में देंगे, और वो चुनाव से जीतने के बाद सरकार जैसे ही हमारी आती है तो महिलाओं के लिए जो है एक खास व्यवस्था है। इसके तहत और उन्होंने तो प्राइवेट नौकरी और नौकरियों में भी आरक्षण की बात की। आपके सर जी बने रहेंगे, एक ब्रेक की कमांड है, रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे रुख करते हैं अब श्वेता दुबे जी का। बीजेपी की नेता हैं और कुछ वो कहना चाह रही थी जब मैंने उन्हें रोका था। श्वेता जी, आप कुछ लिस्ट की बात कर रही थी और कई चीज़ें आपने और अन्य बोली जो मैं सुन नहीं पाया था। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इससे लास्ट विधानसभा चुनाव जब हुआ था तो प्रियंका गांधी जी ने नारा दिया था, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। बिल्कुल। और उन्होंने 7 वादे किए थे। तो उन वादों के बाद उनको पूरे विधानसभा चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में 2% वोट मिले। जनता भी सब समझती है कि कौन हमारे यथार्थ विकास के बारे में सोच रहा है और कौन इन प्रकार सिर्फ सत्ता को प्राप्त करना चाहता है। और मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं भाजपा की हूँ, मैंने महिला हो के इस समाज में जो पूर्व की और इस वर्तमान सरकारों में जो हमारे संग कार्य है वो मैं खुद महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मैं महिला हूँ। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि जब नारी शक्ति बिल लाया गया था तब हमारी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थी वो श्रीमती सोनिया गांधी थी, और उनके सामने वो बिल फाड़ दिया गया था। तब कहाँ चला गया था महिलाओं का सम्मान, तब कहाँ चला गया था महिलाओं के प्रति उनकी विकास की भावना। और उसको फाड़ा गया था, लालू जी थे, मुलायम जी थे, सारे लोग ही थे। तो मोदी जी ने कम से कम इतना आत्मबल दिखाया और इतना वो किया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम तो बन गया। अब आप उसमें नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि वो 10 साल बाद होगा, 25 साल बाद होगा, 50 साल, अरे होगा तो आपने तो जड़ी खत्म कर दी थी, आपने तो बढ़वा दिया था और बहिर्गमन कर गए थे। महिलाओं की बात आपको इतनी बुरी लग गई थी, मैं क्या आपको रोकना चाहिए। इनको ये फैक्चुअली गलत कह रहे हैं, आपको रोकना चाहिए। ना, मैं तो पूरी चीज लिख रहा हूँ, फिर मैं आपसे के पास आके इस पे बिल्कुल फैक्ट चेक करता ना। मैं तो नोट डाउन भी कर रहा हूँ जो उन्होंने बोला जी। हाँ, इसीलिए मैंने पूरा मौका दे दिया, वो ये ना कहें कि मुझे बोलने नहीं दिया, इसलिए मैं जी। सदन से बिल फाड़ा गया था और बहिर्गमन हुआ था, ये एकदम सत्य है, ये गलत नहीं है। आप इसको कैसे गलत कह सकते हैं मुझे नहीं पता। कांग्रेस कुछ भी बोल सकती है, चौकीदार चोर है भी बोल सकती है और बाद में चुपचाप अदालत में जाके माफी भी मांग सकती है। कांग्रेस कुछ भी कर सकती है, इस समय किसी भी स्तर तक पहुंच सकती है। शायद चौकीदार चोर बयान को लेकर माफी नहीं मांगी राहुल गांधी ने, ऐसा मुझे लगता है। चलिए अब कांग्रेस से मैम जवाब ले लेते हैं। अमरिंदर बिष्ट जी हैं। माफी मांगी है इन्होंने, वो कौन सा सौदा हुआ था रफाल को लेकर अगर आप कह रही हैं तो उसको लेकर इन्होंने बहुत घेरा था, अपनी तुलना उन्होंने सावरकर से की थी, वीर सावरकर से। इसको लेकर उन्होंने बयान दिया। चलिए मैं और सब पुरानी बातें हटा दूं, अभी जो आओगी हैं और ये दिल्ली में ही राहुल गांधी महिलाओं के आंसू पोंछ रहे हैं। स्वाति मालीवाल जो एक सशक्त महिला है, उनके बारे में 2 शब्द नहीं बोल पाए। ये सब प्रिटेंड किया जा रहा है, ये सब सिर्फ दिखाया जा रहा है, ये सिर्फ फोटो वाली राजनीति चल रही है। एक महिला नहीं इस देश में परेशान है। अगर इतने ही आंसू पोंछने हैं तो 70 सालों में क्यों नहीं पहुंच दिए?
आज ही क्यों बड़ी चिंता हो रही है जब चुनाव का 6वां चरण चल रहा है? बड़ा गंभीर विषय अमरिंदर जी। वैसे एक सवाल श्वेता जी मेरा आपसे भी, मैं आपको 3 बार इस डिबेट में जब आप मेरे साथ रही तो मैंने पूछा है, क्या आपने या आपकी पार्टी से किसी ने भी उन पहलवानों का हाल जाना था? उन पर आरोप लगा दिया गया। ठीक है, मैं ना ना आपका ना, ये जवाब दूंगी क्योंकि वो हमारे मैम मेरी पार्टी बात से- सुन लीजिए, अगर वो स्वाति मालीवाल जी पर नहीं बोल रहे हैं तो आप लोग भी तो नहीं बोले थे ना पहलवानों पर। प्रोटोकॉल होता है, एक अनुशासन होता है। मैम और FIR हुई, अनुशासन तो हमारे क्या यहाँ होता है वो होता है, जांच का विषय, नियम दोनों ही तरीके से केसों में होता है। जांच चल रही है। जब आप स्वाति मालीवाल का मुद्दा उठा सकती हैं तो उन लोगों का भी आपको मुद्दा उठाना चाहिए जो इन लोगों ने देश को मेडल ला के दिए। मैं कांग्रेस को भी कह रहा हूं तो मैं आपसे भी सवाल पूछूंगा, आपने उस सांसद के खिलाफ एक कार्रवाई तक नहीं कर पाए, एक सिंगल कार्रवाई आप लोगों ने नहीं की है। उसने अपना दबदबा दिखाया, उसने अपना रसूख दिखाया, और ये रसूख आज से नहीं दिखाया। 2 बार बलरामपुर जीते, 2 बार गोंडा जीते और 1 बार कैसरगंज भी जीत के आए, और फिर अपने लड़के को टिकट दिलाया। क्या 33 में मैं सांसद बना था, 33 में लड़के को बना रहा हूं। ना देते टिकट भाजपा में, क्या घटना के बाद कैसरगंज उनको गोंडा टिकट नहीं बलरामपुर दिया से गया कोई है। नेता नहीं था क्या? मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक अगर विभव कुमार जेल गए ना, न्यायिक हिरासत में है, उनके 30 सारी कोर्ट में उनके बयान लिए जा रहे हैं। बोला क्यों नहीं? किसने बोला मैम? कोई एक बयान महिलाओं दिखाइए। ने क्यों नहीं बोला? जिनके संग वो जाके जंतर मंतर पे बैठी थी, क्या ज्यादा गर्मी है? अब कुश्ती वाली जो पहलवान है हमारी, वो स्वाति मालीवाल के उसमें कुछ नहीं बोलना चाहिए उनको? अरे मैम आप पहलवानों के बीच में बोल महिलाओं की देती, इज्जत अलग आप अलग पहलवानों होती के लिए है। बोल हर- देती, हर महिला आप का पहलवानों के लिए ट्रेड बोल क्या देती। अलग अलग है। आपको क्या लगता है पहलवान वाला जो जितने पहलवान वहां बैठे थे वो क्या किसी ने भेजे थे? अब ये मैं क्या बता सकती हूँ? आप तो ये मैम फिर वही चीज है ना जो कि है, जैसा है, जब वो जब जवाब वो दे और सकता वो है। आप नेता के तौर पे नहीं गई थी स्वाति मालीवाल, वो तो एक्टिविस्ट के तौर पे गई थी, तो कम और से वो कम गई एक थी, महिला के तौर पे वो गई थी। महिला तो क्या महिलाओं को विंग की नहीं अध्यक्ष चाहिए थी शिवाजी का दिल्ली साथ महिला दे? कमीशन की। वो तो उस हक से गई थी, और वहां उनके साथ पुलिस वालों ने क्या किया था, उन पुलिस वालों का क्या हुआ? सिर्फ महिलाओं को आप एक संवाद कर दीजिए, आप एक पार्टी विचार विमर्श कर दे, वो कह दे कि खटाखट, ये कह दे गटाखट, बस यही चल रहा है। मैम मैं बिल्कुल मैं उस रुख में रहता ही नहीं हूं। आपने कहा है कि वो राशन बढ़ा रहे हैं 5-5, 10-10 किलो। और आपके लिए बड़ी साधारण बात है ये। जी मैम, मतलब भी तो सही बोलिए, निष्पक्ष बोलिए, जो बात सच है। अरे मैम बस यही दिक्कत है कि अगर मैं कांग्रेस को कहूं तो ये कहे निष्पक्ष हो जाइए, और आपके लिए जो कहो होना तो मैं चाहिए नहीं वो बोल रहा। बोलिए। मैं जवाब ले ये लेता हूं, मत मैं कहिए इसका जवाब नहीं दूंगा, और मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं मैं कितना निष्पक्ष हूं। ना आप मुझे सर्टिफिकेट दीजिए ना मैं आपको दूंगा। मेरा सवाल है, आप क्या गई जंतर मंतर? मैंने साक्षी मलिक से बात की, जब बताइए तब ऑडियो भेज दूंगा आपको, और क्या कहा ये भी भेज दूंगा। कि निष्पक्षता पे कोई शक आप नहीं कर है। रही हैं, मैं आप आपकी बात- नहीं नहीं मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो जवाब ले लेता हूं। मैं जवाब ले लेता हूं अमरिंदर बिष्ट जी से। विशाल भाई, पहले तो मैं इनके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता जी है, और मुझे ऐसा लगता है कि इनको कुछ जानकारी नहीं है, कुछ फैक्ट्स को लेकर के इनके पास कुछ जानकारी नहीं है। अब चूंकि आप पत्रकार हैं तो आप ही बता दीजिए कि क्या महिला आरक्षण विधेयक को लेकर के किसी बिल को फाड़ने का आपने सुना, या आपने पढ़ा, या आपने कहीं देखा कि कांग्रेस ने महिला आरक्षण विधेयक की प्रति को फाड़ा है जब हमारी सरकार थी? क्या ऐसी कोई जानकारी है आपके पास? और अगर ऐसी कोई जानकारी नहीं है तो ये इस तरीके की उल जुलूल बात आपके जैसे प्रतिष्ठित चैनल पर करना, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत बात है। मैं जानता हूं कि श्वेता जी का कंफ्यूजन ये है कि वो किसी और विधेयक की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं कि वो वही विधेयक था जिसको लेकर के बाद में मोदी जी ने, जिसका उपयोग करके राहुल गांधी जी की सदस्यता भी छीनी, और वो उसको लेकर के उन पर 2 साल की सजा भी उनको हुई। मामला अभी ट्रायल कोर्ट में है, तो वो दूसरा कानून है। तो एक तो इनको ये पता रहना चाहिए कि किस विधेयक को लेकर के किस पार्टी का क्या स्टैंड है, एक बात। दूसरी बात, मैं इनको ये कहना चाहता हूं कि ये लोग महिलाओं के संरक्षण की बात कर रहे हैं, महिलाओं नारी वंदन की बात कर रहे हैं, जिन्होंने पूरे देश में देखा है इस समय जो महिला पहलवान थे, जिनका विषय आपने भी इस चर्चा के बीच में उठाया, उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का क्या रवैया रहा। श्वेता जी कह रहे हैं कि बृजभूषण सिंह का टिकट काट दिया है, तो बताइए ना टिकट किसको दिया भाई? उनका टिकट काट करके उनके बेटे को टिकट दे दिया, तो ये कौन सी सजा हुई? ये तो कोई सजा नहीं हुई, ये तो पुरस्कृत करना हुआ उनको।
कि भाई आपने उन्हीं के परिवार में टिकट दे दिया। तो एक दो घटनाएं नहीं, दर्जनों घटनाएं हैं जहां पर नारियों को लेकर के, महिलाओं के अपमान को लेकर के इनकी इनकी सरकार ने मुंह तक नहीं खोला। मणिपुर का मामला आपको मालूम है, वहां महिलाओं के साथ किस तरीके से अत्याचार हुए, किस तरीके से उनको उनको घसीटा गया। उसके बावजूद इनकी पार्टी पार्टी नहीं कहूंगा, सरकार वहां कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो ये बहुत सारे विषय है। ये आज आज जब चुनाव अच्छा, चुनाव आप भी चल नहीं रहा बोल है रहे तो हैं, ऐसे में आप ये लोग भी इतनी बुलंदी से आवाज उठा लिया करिए ना। नहीं, हम तो बुलंदी से अपनी हाँ, आवाज आपको अरे रखते आपकी ही है ना, महिला कांग्रेस लेकिन कहाँ हर है, वो चैनल चली के न्यूज जाती, जैसा नहीं। वो बवाल करने लगती वहां जाके। उत्तर प्रदेश में महिला संगठन आपका बड़ा मजबूत है, गोंडा जाती, कैसरगंज जाती, विरोध करती। नहीं, निश्चित तौर पर संदेश पार्टी खानी के भी चले संगठन जाए, संदेश खानी के बारे में अपने स्तर पर बोले। जितना करते हैं, जितना विरोध करते हैं तो करते हैं। अब अभी हमारी श्वेता जी ही बता रही थी कि नारी हूं, लड़ सकती हूँ, वो उनको मजाक बना सकते हैं। ये मजाक नहीं है। नारी, ये नारी के संभल का नारा है, नारी हूं, लड़ सकती वही हूँ। तो मुद्दा एक है, वही मैंने वो विजय सिर्फ सर से भी पूछा, वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपने नारा दिया था 2022 में, लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, स्कूटियां बांटी, का मैराथन ध्येय कराई, वाक्य जो होना उसमें चाहिए। जीता उसको स्कूटी बांटी। सुन लीजिए, उसके बाद 2 साल बाद फिर आए आप विचार विमर्श लेके, वो दिल्ली में कर रहे हैं, ऐसे ही आप महिलाओं को बता रहे हैं। इन 2 सालों में क्या हुआ? इन 2 सालों में कितनी बात उठा ली कांग्रेस के लोकल बॉडीज ने? सिर्फ क्या देखिए, राहुल गांधी ही कांग्रेस उठाएंगे? कांग्रेस हर मुद्दे पर धरातल पर लड़ाई लड़ रही है। आपने देखा कि भारत के मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा के जरिए पूरे कांग्रेस के, चाहे वो यूथ कांग्रेस हो, महिला कांग्रेस हो, चाहे वो जितने भी हमारे संगठन है, जितने भी हमारे अनुसांगिक संगठन है, सबने मिलकर के देश के मुद्दों को सड़क पर लाने का काम किया। मैं चूंकि उत्तराखंड से आता हूं और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अंकिता उत्तराखंड भंडारी में एक एक भी हत्याकांड महिला हुआ था। प्रत्याशी आप लोगों ने नहीं दिया। यह आरोप था 5 सीटों पर एक भी महिला। मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर अंकिता भंडारी एक हत्याकांड हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। उनका लड़का उसमें जेल में है। और उसके अलावा जो इनके पार्टी के संगठन मंत्री हैं अजय कुमार, उनका नाम अंकिता भंडारी की मां ने अपने आरोप में लिया। उन्होंने कहा कि ये वीआईपी जो है वो इनकी पार्टी के संगठन मंत्री। अब मुझे बताइए कि इनकी पार्टी के किस मंत्री ने उस पर जो है मुंह खोला? किसने कहा कि संगठन मंत्री को हटाया जाना चाहिए? कौन? अंकिता भंडारी जैसा महत्वपूर्ण विषय पर उनके वोट सिल जाते हैं। तो ये इनका असली चरित्र है नारियों को लेकर के। तो ये राजनीतिक जुमलेबाजी, आज जब चुनाव है तो राजनीतिक जुमलेबाजी कर रहे हैं। वहां पर बनारस में या उत्तर प्रदेश में इस तरीके के कार्यक्रमों के जरिए सिर्फ महिलाओं के वोट हड़पने की बिल्कुल, इनकी तो 4 जून को पता चल इनकी जाएगा ये किसको गतिविधि। कितना महिला वोट मिल रहा है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बीना शुक्ला जी भी जुड़ चुकी हैं। मैम, आप किस तरीके से देखती हैं इन सब चीज़ों को, जिस तरीके से दोनों पार्टियां लगातार बात कर रही हैं महिलाओं को लेकर? मैम म्यूट है, आप अनम्यूट कर लीजिए। यस सर। देखिए विशाल जी, एक नारा है, मैं नारी हूँ, लड़ सकती हूँ। और नारी शुरू से लड़ती आ रही, आज भी लड़ रही और हमेशा लड़ती रहेगी। और महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ ना कभी पहले हुआ था, उसका कोई भी निराकरण हुआ था, आज भी नहीं हो रहा है। क्योंकि महिलाओं के साथ इतने अत्याचार हो रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज आप खुद देखिए कि महिलाएं जब भी कहीं इनके साथ कोई केस होता है, थाने जाती है, कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। और ये सारे मुद्दे आप जितने भी आज नेता हैं वो उठाते हैं, मैं महिलाओं के लिए कर रहा हूँ कुछ, लेकिन कुछ भी नहीं किया जा रहा है महिलाओं के लिए। आप देखिए, इस राहुल गांधी जब चुनाव आया तब महिलाओं के लिए क्यों याद आए, और मोदी जी ने महिलाओं को अब क्यों याद किया? जब लोकसभा चुनाव आया तब याद आया महिलाओं के। इसके पहले महिलाओं का के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने। इतने सालों से महिला आरक्षण बिल पड़ा हुआ है, आज तक नहीं लागू, क्यों नहीं हुआ इसका? तो अब क्यों महिलाओं के लिए याद आ रहा है, सब किया जा रहा है? महिलाओं को क्या ये वोट साधने के लिए किया जा रहा है ये सब? श्वेता जी जवाब दीजिए, फिर मैं अमरिंदर भाई के पास जाऊंगा। श्वेता जी। ये तो नहीं सही है कि महिलाओं के लिए मोदी जी ने कुछ नहीं किया है। मोदी जी जब से आए 10 सालों से, अब ये भी कहना एकदम अतिशयोक्ति होगी कि महिलाओं की सारी समस्याओं को
दूर कर दिया गया है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होगा, जब हम पहुंचेंगे संसद में ज्यादा से ज्यादा संख्या में, तो मैं ये समझती हूँ कि हम अपनी परेशानियों को ज्यादा बेहतर तरीके से दूर कर पाएंगे, क्योंकि पुरुष जाति हमारे स्तर पे हमारी परेशानियों को नहीं समझ सकती, नहीं महसूस कर सकती। एक मिनट तब मैम, तक केवल हम वोट बैंक ही बने रहेंगे, चाहे ये वो मैम कोई भी वोट पार्टी बैंक, हो। 1 मिनट मैम, ये वोट बैंक के लिए ही किया जा रहा है। इतने सालों से अभी तक महिला आरक्षण बिल क्यों नहीं पास हुआ? वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, कोई भी आज तक किसी ने पास क्यों नहीं किया? कितने सालों से लटका हुआ पड़ा है ये। अब तो ये अधिनियम बन गया है ना, उसी के तहत तो हमारा अधिकार होगा कि हम 50% पहुंचेंगे सदन में, विधानसभा में और संसद में, ताकि हम अपनी बात को बता सकें, ताकि हम अपनी सरकार को चला सकें। इसी के लिए तो ये बहुत इतना बड़ा कार्य मोदी जी ने किया है, जिसको ये नैरेटिव सेट करके नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। मैम 10 इनके साल लिए से हम मोदी महिलाएं जी, वोट बैंक हैं। मैम बिल्कुल 10 और साल मैं से कुछ मोदी भी जी होने को से पहले एक क्यों महिला याद आई? हूँ। मैम 10 साल से मोदी जी को महिलाओं की क्यों नहीं याद आई? अब क्यों याद आई है? 10 साल वो से भी मोदी जब जी को ही वो महिलाओं की याद आई है, उन्होंने शौचालय वो भी 10 बनवाए साल हैं, बाद जब और ये इलेक्शन जितनी में भी जा रहे हैं योजनाएं तब याद हुई आई हैं है। वो सब महिलाओं के ही नाम पर हुई हैं। इससे पहले इंदिरा क्यों गांधी उन्होंने आवास महिलाओं योजना में की? भूसा भरा रहता था, अब ये इसकी कांग्रेस योजना, एक्सेप्ट नहीं करती है, ये एक अलग बात है। अरे मैम भूसा नहीं भरा, मैम, इसके पहले आपने मोदी जी ने क्यों नहीं की कुछ भी? 10 साल पहले जब उनकी गवर्नमेंट नहीं थी तो वो कैसे करते हैं, आप ये ये बताइए। 10 साल 10 से सालों में तो लगातार बहुत चेंज हुआ है, 10 साल और से आगे आने लगातार, वाले दिनों में भी होगा। चलिए मैं वरिष्ठ ये 10 पत्रकार साल से अभी तक विजय क्यों सर नहीं के किया पास कोई? चलूंगा। मैं बीना जी आपको रोकूंगा, मैं महिला, विजय जी के पास चलूंगा। सर, एक तरफ बीना जी कह रही हैं कि लगातार सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, एक तरफ यह है कि भाई आप खुद ही नहीं बोल रहे हैं, ताज़ा तरीन मामलों में स्वाति मालीवाल हैं, उससे पहले पहलवानों का मुद्दा हुआ, इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो प्रियंका मौर्य करके एक शायद महिला हुआ करती थी जो कि फेस थी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का, उन्होंने ये आरोप संदीप सिंह पे लगाया कि ये भाई साहब छेड़ रहे हैं या कुछ इस तरीके का बवाल होता है। एक अर्चना गौतम भी हुआ करती थी हस्तिनापुर से, बाद में बिग बॉस फेम बन गई। मैंने उनका स्वयं इंटरव्यू किया था और मैं गया भी था जब उन्होंने ये आरोप लगाया था कि भाई मुझे सिर्फ अलग जाति का होते हुए संदीप सिंह बात नहीं कर रहा और मुझे प्रियंका गांधी से मिलने नहीं दे रहा। अभी हाल फिलहाल में आरोप लगाया उन्होंने, तो दोनों पार्टियों पे आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन सबको सिर्फ अपनी गलती नहीं दिख रही, वो सामने वाले को दिख रही है। सामने का घर सबको दिख रहा, अपने घर की गंदगी किसी को नहीं दिख रही। देखिए विशाल जी, ये राजनीति है और राजनीति में राजनीतिक चश्मे से को देखा जाता है। इसमें कोई जो है दूध का धुला हुआ नहीं है और हर आदमी अपना मतलब साधने के लिए बात करना चाहता है, पहली बात। एक दूसरी बात यह है कि भाई क्या हमारे यहाँ अभी जो रिप्रेजेंटेशन है, मतलब आपके मोदी 2 मोदी 1 दोनों में ही जो है महिला मंत्री रही हैं, चाहे स्मृति ईरानी की बात कर ली जाए या और भी कई सारे लोग हैं। तो ये जो महिला विकास का भी काम रहा है स्मृति जी के पास में। तो ये अब जो बातें हो रही हैं वो केवल अगर वोट बैंक के लिए आज से हो रहा है तो आपको क्लेम भी दिखाना पड़ेगा कि भाई हमने पिछले 10 सालों में इतने सारे काम किए। देखिए एक बात, प्रधानमंत्री मोदी जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम उन महिलाओं को सिलेंडर दे देंगे जो कि गरीब हैं और जिनके घर में चूल्हा जलता है और उनके इनसे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण से जो चूल्हों पे खाना बनाती थी। लेकिन वो जो सिलेंडर गरीब महिलाओं को दिए गए, क्या वो सिलेंडर दोबारा, जो सिलेंडर की कीमत है आज की डेट में, जिन महिलाओं को दिए गए वो दोबारा लकड़ी की चूल्हे पे खाना बनाने लगी, सिलेंडर उन्होंने साइड में रख दिया। कई बार ऐसे वीडियो सामने आए हैं। तो मेरा कहना है कि भाई आप जो कर रहे हैं वो केवल दिखाने के लिए क्यों कर रहे हैं भाई? अगर आपने महिलाओं को सिलेंडर दिया, गरीब महिलाओं को अगर 400 रुपए अफोर्ड कर सकती हैं तो 400 में सिलेंडर भी हम लोग करेंगे। भाई 1000 रुपए वो नहीं स्पेंड कर सकते तो नहीं खर्चा कर सकते तो कहां से भरवाएंगे सिलेंडर को? एक बहुत मोटी बात बता रहा हूं आपको, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने एक इनिशिएटिव लिया था, निश्चित तौर पे अच्छा इनिशिएटिव था, लेकिन उस इनिशिएटिव का रिजल्ट क्या हुआ? दूसरी बात, अब जो राजनीतिक दलों के मामले जो है कि भाई जहां हमें सुविधा हो वहां हम कहें कि साहब हम किसके साथ, जहां स्वाति मालीवाल का मामला है वहां हम कांग्रेस को घेरें और आप पार्टी को कहें कि भाई उन्होंने इस बात को जो है उठाया नहीं या खुल करके साथ तो नहीं खड़े हुए। लेकिन उसको राजनीतिक तौर पे साधने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने सक्सेसफुली कर लिया, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है। अब दूसरे पक्ष की बात कर ली जाए, पहलवानों वाली बात कर लेते हैं। तो पहलवानों के केस में भारतीय जनता पार्टी
नहीं, जब वो मेडल लेके आए तो उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाई, और जब वो धरने में बैठे तो कोई हाथ धरने नहीं गया। तो भाई ये सुविधा की राजनीति जो है आप कब तक करेंगे? आप महिलाओं को, या मैं किसी भी वर्ग की बात करूं, महिलाओं से मतलब भाई हर परिवार जो है बहन और बेटी के साथ और मां के साथ आगे बढ़ता है। तो हमें कहीं ना कहीं उस दर्द को, उस सहानुभूति को, उस रिश्ते को समझना चाहिए, चाहे वो राजनेता हो या आम आदमी हो या कोई भी समाज का व्यक्ति हो। कुल मिलाकर के टारगेट आप आरक्षण देने के लिए मत करिए, उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराइए, बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराइए, और अगर आप सम्मान करना चाहते हैं तो उनकी बात को गंभीरता से सुनिए, कार्रवाई करिए। राजनीति के लिए जो है, अगर आप देखिए आज जो है केसरगंज की बात हो रही है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह तो के ऊपर चार्जशीट फ्रेम हो चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको साइड करके भाई उनकी बेटी को टिकट दे दिया। तो ये इसमें बदला क्या आपने भाई? एक ही फैमिली को तो आगे बढ़ा रहे हैं आप, और उसी के नाम पे तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वहां पे। भाई ब्रजभूषण शरण नहीं आएंगे, उनका अगर लड़का वहां सांसद बन जाएगा तो परिवार वही रहेगा क्या? उनका जो चीजें हैं वो बदलेगी कहीं? क्या नहीं बदलेंगे। तो मानसिकता बदलने की जरूरत है। मानसिकता बदले बगैर अगर आपको लगता है कि समाज, महिला या चीजों को, देश को मैं कहूं कि अगर आप आदि आबादी का रिप्रेजेंटेशन या उनका संरक्षण देना चाहते हैं या उनको आगे, समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको ईमानदारी से राजनीति करनी होगी, और ईमानदारी से राजनीति करने के लिए वो जज्बा, वो करिश दिखाइए, चाहे वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो। लेकिन एक बात अवश्य है कि जो प्राथमिकताएं हैं, जो किचन, जो देखिए हमारा मूल होता है महिलाओं का किचन, जो पूरे परिवार को भोजन उपलब्ध कराता है। तो जब तक वो इजी है किचन में, तब सबसे बेहतर काम करती है, परिवार भी खुश रहता है, आगे बढ़ता है, हर आदमी की बेसिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं, वो उनका मूल है। दूसरी बात है, अगर पॉलिटिक्स में जो लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, हर दल में राजनीतिक फ्रंट पे महिलाएं हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। चाहे आप कांग्रेस की बात कर लें, प्रियंका गांधी स्वयं एक महिला है, सोनिया गांधी लोकसभा के विपक्ष के नेता रही हैं, वो भी महिलाएं हैं, और भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें तो चाहे लोकसभा अध्यक्ष भी उन्होंने बनाया, उन्होंने राष्ट्रपति भी बनाया, और लेकिन वोट साधने के लिए केवल नहीं, मेरा इतना बार कहना है कि आप महिलाओं को निश्चित आगे बढ़ाइए, उनसे वोट भी लीजिए, और लेकिन उनकी बेसिक जो जरूरतें हैं उनको पूरा करिए। इसके लिए सरकार बनाई। बिल्कुल, और इसीलिए बनाई। मुझे तो आज भी याद है, गुलाम नबी आज़ाद 2017 में यूपी आए हुए थे, तो उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था कि भाई कोई कह रहा है कि उज्ज्वला योजना के तहत हमने सिलेंडर बांट दिए, उनकी हालात देखा हो जाके। उन्होंने, एक वरिष्ठ पत्रकार है, उनसे ये बात कही कि आप देख आइए एक बार ज़रा, उनमें दोबारा रिफिल नहीं हो पा रहा है। इसी अंदाज में उन्होंने कहा कि ये वीडियो चूंकि पूरी तरह से आ चुके हैं सामने, नहीं रिफिल हो पाए, उनके पास पैसा नहीं था रिफिल कराने का, वो मजदूरी करने वाले लोग हैं, चाहे निचले तबके में हैं, तो ये अगर हमने सुविधा दी तो हमें उनके लिए कुछ न कुछ एक और भी व्यवस्था करनी चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी। बिल्कुल। विनय जी, आपसे फाइनल कमेंट लूंगा, किस तरीके से देख रहे हैं जो चीजें अभी चल रही हैं? अभी आप शिकायतें भी आपके पास थी कि जिस तरीके से विशाल जी, मैंने बहुत गौर से सारी बातें सुनी। मुझे लगता है कि ये सारे मुद्दे जो उठाए गए हैं सिर्फ चुनाव के समय ही क्यों उठाए गए हैं, इसके पहले क्यों नहीं उठाए गए? मोदी जी आज महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं, राहुल जी आज महिलाओं से बात कर रहे हैं, इससे पहले राहुल जी ने महिलाओं से क्यों नहीं मिले? और ये जो महिलाओं के साथ आज भी अत्याचार हो रहा है, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो भी कर रहे हैं। आज ये देखिए, ब्रजभूषण जी को आज तक अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी भी वो केस चल रहा है उनके ऊपर, और उनको टिकट ना दे करके उनके बेटे को दे दिया गया, जबकि उस परिवार में टिकट नहीं देनी थी जिस परिवार में एक व्यक्ति के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा है। तो मुझे नहीं लगता है कि महिलाओं के प्रति कुछ किया जा रहा है। बिल्कुल, अब ये देखना होगा कि महिलाएं किस माइंडसेट से वोट डाल रही हैं और उन्हें किस में फायदा दिख रहा है। श्वेता जी, आप किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, अभी तो विजय जी ने भी कह दिया, अब आप हंस रही हैं, लेकिन बात तो सच है कि वो कांग्रेस के नेता ज़रूर थे, लेकिन मैं अपने मामा के यहाँ शादी में गया था, मेरे मामा की लड़की की शादी थी, गांव बलरामपुर के आगे पचपेड़वा पड़ता है, तो वहाँ पर चूँकि सिलेंडर नहीं मिल पा रहे थे कॉमर्शियल, तो 170 रुपये में 2 किलो गैस डाली गई थी घरेलू सिलेंडर में, वहाँ से 45 किलोमीटर दूर बलरामपुर में।
श्रावस्ती लोकसभा है, साकेत मिश्रा इस बार लड़ रहे, तब दद्दन मिश्रा सांसद हुआ करते थे वहाँ के। अब वो भी बहुत मुश्किल से मिली थी, और वो जो गैस थी वो एलपीजी भरता था गाड़ियों में, तो उसको जब बताया कि घर में शादी तो 2 किलो पे राजी हुआ था वो। जी। तो आप ये बताइए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो भी दिन याद होंगे लोगों को कि जब सुबह 5 बजे से लाइन लगती थी सिलेंडर की, कपड़ा बांध के लोग सोते थे रातों में, तब एक बार सिलेंडर मिलता था। तो उस दिन से तो निजात मिली है ना। और मैं ये नहीं, मैं तो ये खुद कह रही हूँ कि महिलाओं की समस्या को महिलाएं ही सॉल्व कर सकती हैं। तो हमें अपना राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहिए। और मैं सभी राजनीतिक दलों से भी ये कहना चाहूंगी कि महिलाओं को महिला समझिए, उनको अपना वोट बैंक मत समझिए। उनके जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का धरातल के स्तर पर प्रयत्न होना चाहिए। और जहां तक मैं समझती हूँ कि ये कार्य भाजपा अच्छे से कर रही है, और कांग्रेस ने किया या नहीं किया ये कांग्रेस भी बेहतर तरीके से जानती होगी। क्योंकि आज समाज में जो स्थिति है वो हमारे मोदी जी और योगी जी के कारण ही हम सम्मानित और सुरक्षित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैम, आज कोई महिला सुरक्षित नहीं है। आज भी ये मोदी का राज हो, योगी का हो या सपा हो, सपा के समय भी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, योगी राज में, मोदी राज में भी तो हो रहा ये है। एक सामाजिक वो है, इसमें 100% कुछ नहीं हो सकता कि और एकदम अब ऐसा हो गया, अब ऐसा जाती नहीं है हो तो पाएगा। उसकी अगर थाने हम में और कोई आप ही इस महिला तरह की जाती बातें है। करेंगे बिल्कुल, तो फिर अब कैसे काम चलेगा। आज अगर थाने में कोई महिला जाती रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तो रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, ऊपर से थाने से उसे भगा दिया सिर्फ जाता है। महिला नहीं, कोई भी जाता है तो पहले रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, वो नहीं, एक दूसरी चीज जिस है, उसके महिला के बारे में साथ हम यहाँ अगर बैठ कोई के डिस्कस नहीं कर जिस अब महिला के ब- साथ कोई रेप बहरहाल केस अब ये होता है, देखना उसे- होगा कि किस तरीके से, देखिए समस्याएं बहुत है, इन पर चर्चा करने के लिए किसी दिन और एक लंबा समय निकाला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता जी हमसे जुड़ने के। बीरा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, विजय दुबे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अमित बिष्ट जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नारी शक्ति पे बात हो रही थी और जो बात निकल के आई कि भाई कांग्रेस ने भी अपनी बात रखी, भाजपा ने भी रखी, वरिष्ठ पत्रकार बीना शुक्ला जी ने भी रखी, और जैसे कि विजय दुबे जी ने समझाया कि जो महिलाओं के लिए योजनाएं हैं उनका एक बार सबको फीडबैक ले लेना चाहिए कि वो उन योजनाओं पे हो क्या रहा है। खैर 4 जून को नतीजे हैं, उससे पहले 2 चरण हैं, देखना होगा किस तरीके से महिला वोटर वोट करती। इसी बीच बिल्हौर से एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है। बिल्हौर में एक दिन में गंगा में डूबे 5 लोग, 3 बच्चों की हुई मौत, 2 लापता। शिवराजपुर के सरैया गांव का ये पूरा मामला। बिल्हौर से खबर, एक दिन में गंगा में डूबे 5 लोग। तलाश में पुलिस का सर्च अभियान जारी। बिल्हौर से खबर, एक दिन में गंगा में डूबे 5 लोग। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अभय प्रताप सिंह हमारे संवाददाता बिल्हौर से जुड़ चुके हैं। अभय, एक बड़ी घटना हुई है बिल्हौर में। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं सुबह एक 9 बजे की घटना है जब बिल्हौर क्षेत्र के ही अरौल गंगा घाट पर जो 3 बच्चे डूबे उनका शव निकाला गया हाल ही में। इसके तुरंत बाद की दोपहर की घटना है जब कानपुर के प्रसिद्ध मंदिर शिवराजपुर गंगा घाट तट पर एक मंदिर है, खेरेश्वर मंदिर, और वहीं पे 3 बच्चे शिवराजपुर कस्बे के ही स्नान करने गए थे, नहाने गए थे गर्मियों के दिनों में। तो इसी दौरान हादसा हुआ जिसमें 3 बच्चे थे, एक बच्चा डूब गया, लेकिन हालांकि स्थानीय लोगों ने जो मौके पर मौजूद थे उन्होंने एक बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन 2 बच्चों को नहीं बचा सके। अभी हाल ही की बिल्कुल अभी चंद मिनटों की ही रिपोर्ट मिली है कि दोनों बच्चों के शव गोताखोरों ने गंगा से निकाल लिए हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि एक दिन में बिल्हौर तहसील में 5 मौतें हो गई जो गंगा में डूब के होने की बड़ी घटना हुई, जिसके लिए प्रशासन को इसमें आगे आकर तमाम रोकथाम संबंधी कामकाज भी करने चाहिए। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल यह है कि शिवराजपुर जो मंदिर खेरेश्वर है उसके आसपास जो बाउंड्री कराई गई है, एक बड़ा वहाँ पर प्रशासन के लोग लगातार ये कहते हैं कि भाई ये पूरी देखरेख में है यहाँ से। और मैंने कई बार जब लोग वहाँ से खबरें ये आई हैं, मैंने देखा है कि वहाँ पर बहुत आसानी से आप मुख्य धारा में जाकर गंगा की नहा सकते हो, और कई बार हादसे वहाँ पर हो चुके हैं। अभय प्रताप,
बिल्कुल, ये सर देखने वाली बात, बड़ी गंभीरता की बात है कानपुर जिला प्रशासन की कि महाराजपुर से लेकर कन्नौज बॉर्डर तक कई गंगा घाट हैं, लेकिन किसी भी गंगा घाट पर प्रशासनिक तौर पर किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति की जिम्मेदारी वहां पर नहीं है। लगातार सालों साल प्रतिवर्ष, इससे 2 साल पहले भी आखिर गंगा घाट पर जब घटना हुई थी, 6 बच्चे एक साथ डूबकर मर गए थे। तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही, घोर, इसमें हम कह सकते हैं कि इतनी घटनाओं के बाद भी प्रशासन ने कभी इस प्रकार के घटनाक्रम में कड़े प्रभावी कदम नहीं उठाए, जिसके चलते ये घटनाएं लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभय प्रताप। तो बिल्लौर में एक ही दिन में 5 लोग डूबे, जैसे हाल में हमारे संवाददाता ने ये जानकारी दी कि 2 बच्चों के जो शव लापता थे उनके भी शव मिल चुके हैं। कुल 5 लोगों की मौत हो गई है। तो फिलहाल 2024 के महासमर में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।